मेरे भाई की टूटी लड़ी में जो साथ दिया है वह सबका समन्वय समिति हिंदुस्तान भर की समस्त गुर्जर संस्थाओं से बनी हुई समिति है। स्टेज पर हमारे एक से एक महाबली बैठे हैं, किसका नाम लूं किसका छोड़ूं। आदरणीय अध्यक्ष अंतराम जी मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, अब काले अंग्रेजों ने जो हुंकार समाल खां को दिए, एक शर्ट नहीं फटी है। इस समाज की इज्जत पर हमला हो रहा है। इसलिए भाइयों मैं आवाज दूंगा कि भारत की रक्षा कौन करेगा। आप कहोगे हम करेंगे, हम करेंगे। मैं कहूंगा कुल की रक्षा कौन करेगा। आप कहोगे हम करेंगे, हम करेंगे। भारत की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। कौम की रक्षा कौन करेगा। हम करेंगे। गुर्जर समाज सर्व संगठन समन्वय समिति के अध्यक्ष आदरणीय अंतराम जी, गुर्जर समाज की राजनीतिक उपेक्षा हो रही है, ये हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया। जिस कौम ने समाल खां से 1857 की लड़ाई लड़के इस देश को आजाद कराया, उसका भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री ना हो, समस्त उत्तर भारत के राज्यों में एक कैबिनेट मंत्री ना हो, जिनके रहे वो कर्म पर आज तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बना हो, उनके बेटों को ऐसे अपमान का शिकार होना ही पड़ता है। इसलिए इस राजनीतिक लूट, इस राजनीतिक अन्याय का हम विरोध करते हैं और ये समस्त पंचायत इस देश में अपना भी हक चाहती है, प्रशासन और शासन में अपना हक चाहती है। ईडी के अधिकारी की भला क्या मजाल, अगर आपका भाई उसको रिपोर्ट करने वाला मंत्री होता, इस देश का मुख्य न्यायाधीश होता, इस देश का सेनापति होता। लेकिन जिनके लिए कहा जाता था कि राजा की संतान हमारे जगह जगह रजवाड़े थे, ये समाज के लिए कहा जाता था, और घर में थे पहलवान और खेतों बीच अखाड़े थे। आज इस भूमि को थोड़ी सी लज्जा आ रही है, क्योंकि अब तो हमारे आदमियों को छोड़ो, हमारी मूर्तियों पर भी नाम मिटाए जा रहे हैं। सत्ता के मदहोश में डूबे लोगों को इस बात से भी ऐतराज है कि चक्रवर्ती सम्राट गुर्जर मिहिर घोष के नाम से गुर्जर हटाया जाए। हमारे ग्वालियर के साथी यहाँ बैठे हैं, राजस्थान से अजीत भाई और बाबा मोहन राम के कितने ही स्थान और धर्मशालाओं से आए हुए लोग हैं। आप बताइए कि हम सब गुर्जर समाज के नाम हो जिसने भारत को आजाद करवाया, उसके समर्थन में, और आज शोकर समुदाय हमारा यहाँ पर प्रतिनिधि है, उसकी इज्जत के समर्थन में संघर्ष करेंगे या ना करेंगे। करेंगे ना। आप हाथ खड़ा करके बताएंगे गुर्जर एकता, गुर्जर एकता, गुर्जर एकता। भाई और बहनों, गुर्जर समाज की इसलिए प्रशासन में भागीदारी नहीं है कि वो योग्य ना हो, बल्कि अंग्रेज एक क्रिमिनल कानून बना के गए थे, जिसके कारण 70 साल से समाज पड़ नहीं पाया और पहाड़ों में और नदियों में और घेवरों में रहता रहा। एक चीज का ध्यान रखना, जातीय जनगणना आने वाली है, आपके चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होने वाला है। सब भाइयों ने देखा कि गुर्जर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, पटेल भी है, पाटिल भी है, कुर्मी भी है। आप जनगणना में कोई भी गोत्र लिखो, पर अपने नाम के साथ गुर्जर जरूर लिखना। एक छोटी सी कलम भरने से इस देश में गुर्जर 15 करोड़ है, ये बात तय हो जाएगी। और जिसकी 15 करोड़ जनसंख्या होती है, वो सरकार में 33% का हिस्सेदार होता है। आदरणीय भाइयों, समाज के उत्थान के लिए गुर्जर महापंचायत आपसे निवेदन करती है कि हर धर्मशाला को शिक्षा का केंद्र बनाओ, हर मंदिर और गुर्जर सार्वजनिक स्थान पर लाइब्रेरी खोलो। पढ़ोगे, लिखोगे, एकता बनाओगे तो बार बार पंचायतें नहीं करनी पड़ेंगी। भारत सरकार ने एक आयोग बनाया था जिसका नाम है इदाते कमीशन।
रोहिणी आयोग ने भी एक रिपोर्ट दी कि ये गुर्जर समाज ने 1857 में देश की आजादी के लिए जंग लड़ी थी। उसका इनाम इनको ये नहीं मिला कि अंग्रेज इन पर एक क्रिमिनल ट्राइब का कानून लगा के गए। ये पूरा समाज पूरे भारत में 10% रिजर्वेशन का अधिकारी है, लेकिन उस रिपोर्ट को संसद में डिस्कस ही नहीं किया गया। 10% डीएनटी रिजर्वेशन की मांग ये महापंचायत करती है। धर्म सिंह चौकर जी के साथ जो हुआ वो एक तरफा डिस्क्रिमिनेटरी अकेला एक्ट उनको अपमान करने के लिए कहा। 18 जून को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के पंख कतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित में फैसला दिया है, ईडी कोई थानों से बड़ा थाना नहीं है। आप पंचायत इसको घर से नहीं उठा सकते, आपको पहले आरोप सिद्ध करने पड़ेंगे। हालात ये हो गई कि अब तो ईडी ने वकीलों को भी नोटिस देना चालू किया। उस पर सुप्रीम कोर्ट का 18 जून को ये फैसला आया। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, राजस्थान की भूमि गुर्जर आंदोलन से आया हूं। भाइयों, केवल बैठे रहने से हक हकूक नहीं मिलते हैं। मैं पट्टी कल्याण गांव को नमस्कार करता हूं। 2008 के गुर्जर आंदोलन में जिसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, यहाँ के 2 बच्चों ने शहीदी दी। आपको पूरे राजस्थान की तरफ से नमस्कार करता हूं और उन बच्चों के सम्मान में एक बार जयकारा लगवाने के लिए, और उनके माता पिता यहाँ सुन रहे हों तो इस देश को खून देना जानती है तो गुर्जर कौम जानती है, इसलिए उन बच्चों के सम्मान में 2 बार नारा जरूर लगाएंगे। भाई कुलदीप सीताराम के बेटे करण सिंह उर्फ पप्पू और करण सिंह उर्फ पप्पा, उनको सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, भाई राजकमल जी, धर्मवीर जी स्टेज पर जाएं और शॉल उठाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात की मिसाल पेश करेंगे इन परिवारों से। अपनी इज्जत के लिए ये समाज खून भी देता है। अपनी इज्जत के लिए ये समाज ने रास्ते को 48 घंटे रोका था। सरकार मजबूर ना करे इस समाज को कि हमारे प्रतिष्ठित राजनेताओं को लक्ष्य बना जाए, चाहे वो नंद किशोर हो, चाहे वो छोकर साहब हो, चाहे वो प्रणव कुमार हो। अगर ऐसा हुआ तो ये समाज कभी भी अन्यायियों से बदला लेने में चूकता नहीं है। मैं दोनों शहीद परिवार जो पट्टी कल्याण से यहाँ आए हैं, पूरे राजस्थान से हमारे अमर भगत जी, अजीत पटेल जी, धर्मपाल जी, एमएलए साहब दलित जी, हमारे झबुआ रियासत से आए हुए आदरणीय शिवराज जी, हमारे प्रतिष्ठित यहाँ पर कुरुक्षेत्र प्रधान, इन परिवारों के सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे हमारे सभी श्रोतागण। इन्होंने 2008 में इबारत लिखी थी। इस महापंचायत से मैं स्थान ग्रहण करूं उससे पहले उन्हें निवेदन करना चाहूं, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उन्हें खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। प्रजातंत्र में बहुत ही अच्छे मंत्र हमारे पथिक जी देके गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आपको हेला दें, जब आपको आवाज दें तो एका करना, एका करने के लिए मेला करना, और मेला जोड़ते जोड़ते और भी महापंचायत करेंगे। ये आखिरी महापंचायत नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। घर से निकलना सीखें। राजस्थान में 20 साल से 2007 से हमने कर्नल साहब के साथ जो संघर्ष किया, जहां 2 डॉक्टर होते थे वहां 5000 अधिकारी हैं। आपके हरियाणा में मान लिया कि खेती बहुत अच्छी है, पर इसी मंत्र को देखें कि अध्यक्ष की आवाज देंगे। इस पंचायत में न्याय नहीं मिला तो अगली पंचायत दिल्ली में करेंगे, चंडीगढ़ में करेंगे। गुर्जर एकता।